Hello, my beautiful Sagittarians. This is Shivana Ali, and I welcome you to my channel. First of all, wish you a very happy New Year. So let's see कि एनर्जी क्या है इस वक्त न्यू ईयर की और जनवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जनवरी का मंथ हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं विद मरकरी इन रेट्रोग्रेड और मार्स भी रेट्रोग्रेड में है। सो थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं चीज़ें आपके लिए, क्योंकि मरकरी जो डील करता है, इट इट कंट्रोल्स मूवमेंट और कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों और इंटरनेट, तो इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। और लेट्स सी जी जनवरी क्या कहते हैं आपके लिए, आपके मैसेज क्या है। सो जनवरी इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू लव। That's a good news. So all of those who are single, you can expect some new encounters this month, जिसमें eventually एक न्यू लव कह सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। एटलीस्ट एनकाउंटर्स इस किस्म के हो रहे हैं कि जहाँ पर यू आर मीटिंग न्यू पीपल। और इसके अलावा आपको अपने काम के हवाले से आपको जैसे कोई कहीं पैसे कहीं से आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मंथ का स्टार्ट है वो आपको पैसों की न्यूज़ लेके आएगा। सो विद द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ यू कैन एक्सपेक्ट सम मनी अपने वर्क रिलेटेड, अपने जो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको एक ग्रोथ हो सकता है कि नज़र आए। और ये इसमें एक दूसरे लोगों की तरफ से कॉपरेशन आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके अपने काम के हवाले से आपको बहुत सारी दूसरे लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। दूसरों की तरफ से कोई रुके हुए पैसे, कहीं अगर आपके कोई पैसों का कोई मसला रहा है पिछले दिनों में, तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है होपफुली दिस मंथ। और मंथ के शुरू से ही आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा अच्छा प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी एक इनकम आना शुरू हो जाएगी उससे। और उसके लिए बिगिनिंग आपकी साल के बिल्कुल इब्तदा से हो रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव बिगिनिंग फॉर यू। और आप अपनी जैसे पूरे साल की एक टोन सेट कर रहे हैं। और इस मंथ के मिड तक आप बिल्कुल एक स्टेबल और ऐसी जगह पर होंगे, एक जहाँ पे आप अपनी न्यू रियलिटी की रूट्स जो है वो सेट कर चुके होंगे। सो आपका एक कंप्लीटली एक स्टेबिलिटी का फेज जो है वो मंथ के मिड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे व्हेन यू फील ग्राउंडेड विद योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो आपका अपना ज़ाती काम है या आप जॉब करते हैं, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप अचीव कर लेंगे वेयर यू विल बी एबल टू रिलैक्स अ बिट कि अच्छा चलो अब ये चीज़ें सब स्मूथ हो गई हैं। और एक रूटीन आपकी जो है वो एडजस्ट हो चुकी होगी। इसके अलावा कोई मंथ के एंड में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू काइंड ऑफ कोई एक चीज़ आ रही है, कोई काम के हवाले से, कोई पैसों की न्यूज़, आपके करियर के हवाले से ये वाला महीना बहुत ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि इसमें आपको थ्रू आउट द मंथ गुड न्यूज़ आ रही हैं। कोई अगर आपने कोई पार्टनरशिप करके किसी के साथ आपको काम कर रहे हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस लोगों की तरफ से आना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली बाय द मिड ऑफ मंथ या मिड के बाद उसमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि मरकरी वैसे तो 18 ऑफ जनवरी को डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन आपका जैसे मंथ का एंड जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है। और कोई न्यू चीज़ जो भी आपके काम के हवाले से, कोई नई ऑफ़र आ रही है, कोई जॉब ऑफ़र आ रही है आपको, या एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम आपका क्रिएट हो रहा है, तो दैट टू इज़ गोइंग टू हैपन। और उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट अलबत्ता है जो कि आपको ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अराउंड ये जो लूनर मंथ है अभी जो चल रहा है इस वक्त, जो भी चांद का महीना है, तो इसकी जो आखिरी डेट्स हैं जो कि 20 तारीख से समझ लें, 20, 21, 22, 23 या 24 को न्यू मून है। तो न्यू मून से पहले का जो टाइम है आपका, वो थोड़ा सा आपके लिए कोई स्ट्रेस का एलिमेंट ला सकता है, क्योंकि उसमें जैसे आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं पैसों के अराउंड, अगर आप पैसों को लेके ज़रा फिक्र कर रहे हैं या पैसों की कोई इनसिक्योरिटीज़ आपके सिस्टम में मौजूद हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी सरफेस पे आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर, कि ताकि उनको रिलीज़ कर सकें। जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिकग्निशन दे देते हैं
तो आप उनको फिर रिलीज़ कर सकते हैं। सो वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से जो है वो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी आपके जो इमोशनल जो आपके मैटर्स हैं, आपका कंपेनियनशिप का जो जोन है, रोमांटिक जोन आपका, उसमें जैसे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। वो मैंने शुरू में भी कहा ना कि आपका फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू पीपल। सो उसमें रोमांटिक इंटरेस्ट जो है आपका, अगर कोई कहीं पे डेवलप होने के चांसेस हैं। सो अच्छा, और आपका जो पुरानी कोई सिचुएशन एंड हो रही है, कोई आपके ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है और आप स्टिल वहाँ पे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या वहाँ पर आपकी कोई कोई कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो वो भी जैसे ख़त्म हो रहा है, फिजल आउट हो रहा है वो आपके सिस्टम में से कम्प्लीटली, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, यू आर गोइंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपका वो पुराने कंपेनियनशिप्स जैसे आप निकाल के उसको अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और आपका जैसे आप अपने यू आर गोइंग टू मीट समवन वंडरफुल, समवन अमेजिंग। शायद आपको फौरी तौर पर क्लिक ना करे, बट इवेंचुअली अगर आप टाइम देंगे इस चीज़ को, तो आप अपने इस न्यू फाउंड जो रिलेशनशिप है उसको ग्राउंड कर सकेंगे, क्योंकि बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है इसमें। जो भी आपका ये डेवलप हो रही है चीज़, हो सकता है इसमें शुरू में आपको लगे कि बहुत सारे कोई क्वेश्चंस माइंड में जैसे आते हैं कि अच्छा, मे बी दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, और मे बी आई डिज़र्व बेटर। सो बट वट एवर ऑप्शंस appear in your life in terms of relationship, आप लोगों से मिलते हैं, आपको कोई कोई चीज़ कोई अप्रोच करता है आपको इस रोमांटिक रिलेशनशिप की इंटेंशन से, तो यू शुड एटलीस्ट कंसिडर इट, डोंट से नो स्ट्रेट अवे। थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, इस रिलेशनशिप को टाइम दें, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। जो भी एक अपीयर हो रही है चीज़, ये it can bring you a lot of warmth and love and sense of security. So this is going to bring you a lot of comfort as well. इसके अलावा आपके जो भी somehow ये जो आपका रिलेशनशिप का एरिया है, this is affecting your फाइनेंशियल एरिया एज वेल। सो जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज रिलेशनशिप के अराउंड हैं, जो सेल्फ डाउट्स हैं आपके, या आपको दूसरों के ऊपर डाउट हो रहा है, तो जस्ट यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज दैट इज़ समहाउ अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल एरिया। आप अपने जितना बेहतर काम आप कर सकते हैं, या अपनी एबिलिटीज से आप कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट give it a chance, whoever this person is, whenever they come into your life during this month, so give them a chance। और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं काम के हवाले से, जैसे ओवरऑल मैसेज ये है कि आप उनको भी इस तरह ट्रीट करें कि नो, नॉट गुड इनफ फॉर मी, बट यू नीड टू गिव इट अ चांस। और यूनिवर्स इस वक्त आपको प्रोवाइड कर रही है विद एवरीथिंग वट एवर यू नीड एट द मोमेंट। आपको चाहे वो पैसे हैं या लाइफ पार्टनर है। सो लेट्स सी कि आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपने अपने ऊपर क्या काम करना है, और क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस किस्म के फीलिंग्स कोई राइज हो सकती हैं इस टाइम पे। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आपको मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एंजॉय करें, और वैसे आप आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस टाइम, क्योंकि इसमें आपको अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको उसके ऊपर आपका फोकस हो रहा है। यू आर ट्राइंग टू लिव इन द प्रेजेंट। सो उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा थ्रू आउट द टाइम। आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने आप को प्रायोरिटी दें, और अपने मेडिटेट करें। कुछ भी मेडिटेशन अगर आप करते हैं, तो ये वाला बेस्ट टाइम है कि आप अपने इनर पीस के साथ आपको टैप इन करना है, अपने इनर पीस के अंदर टैप इन करना है। वो इनर पीस की स्टेट हम सबके अंदर मौजूद होती है, सिर्फ हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और आपका जैसे एक ओवरवर्क भी आप लग रहे हैं, कि आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालने की खास तौर पे ज़रूरत है इस महीने में, क्योंकि आपने जितना आप ओवरवर्कड होते हैं, आपको अपनी इनर जो गाइडेंस एक मिल रही होती है, उससे आप अवे हो जाते हैं।
सो योर इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें, उसको थोड़ी सी अटेंशन पे करें. योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स दिस मंथ. जो भी सवाल को आप अपनी ज़िंदगी में पूछ रहे हैं इस वक्त, वो आपको उनके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे. सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या मैसेज है. ओके, सो इंटरेस्टिंग किस्म के मैसेजेस मिल रहे हैं आपके. कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से. आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे हट के कोई चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है. यूनिवर्स इज सेंडिंग यू सम न्यू अपॉर्चुनिटी, कि जिसमें आपके अंदर कोई ऐसा स्किल्स मौजूद हैं जो कि आपने शायद उनको यूज़ नहीं किया. तो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिसमें आप कोई नया काम कर रहे होंगे और एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम हो सकता है कि आपकी वो भी क्रिएट हो जाए इस चीज़ से. और अगेन आपका अबंडेंस का कार्ड है. आपके ड्रीम्स इस वक्त जो हैं वो उनके मैनिफेस्ट होने का टाइम है. वट एवर यू हैव ड्रीम्ड अबाउट योर लाइफ इट्स कमिंग इन टू रियलिटी. सो अबंडेंस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस यू कैन एक्सपेक्ट दिस इंटायर मंथ. और अगेन थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्ट होने से बचाएं, क्योंकि जहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, वहाँ पर थोड़ा सा एक एलिमेंट है कि आप अपने आप को थका भी सकते हैं. सो एग्जॉस्ट ना करें अपने आप को. एग्जॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. और हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, पानी ज़्यादा पिए. सो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स सी. मूवमेंट, सबसे पहले कार्ड ही आपका मूवमेंट का है. डिलाइट, एक्सीलेंट and the hermit. Okay, so this month आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है. पूरे महीने में आपको बैलेंस, काम और जो एक रिलैक्स टाइम होता है जिसमें you need to relax, you need to you know get your energy back. तो थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत होगी. थोड़ा कोई आपकी सोशल कमिटमेंट्स हो सकता है कि ज़रा ज़्यादा हों, रूटीन से ज़रा ज़्यादा हो सकती हैं. तो उसमें और एक ऐसे टाइम में जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपको ये बैलेंस अपने अंदर लाने की ज़रूरत होगी और वो आप कर लेंगे. यू विल बी एबल टू मैनेज दैट. और इसमें जो आपका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग के ऊपर है. सो एंजल्स आपको एक जो गुड न्यूज़ दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन हैप्पीनेस. So you are going to get a lot of happiness during this month. This is going to fulfill you. आपके कंसर्न्स जहाँ जहाँ हैं, आप रिलेशनशिप के ऊपर फोकस्ड हैं, आपको रिलेशनशिप दिया जा रहा है. आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको पैसे मिल रहे हैं. आपको रिकग्निशन की ज़रूरत है, आपको रिकग्निशन मिल रही है. सो आपको जॉय और हैप्पीनेस हर तरफ से यूनिवर्स आपके ऊपर शावर कर रही है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेस्ड मंथ फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. So please do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light and blessings.